उभरते सितारे हैं, इनके दरमियान भी ताल्लुकात खराब। सानिया मिर्जा को उन्होंने डाइवोर्स देकर शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी कर ली। सलमान खान ने अपना मूड ना होने की वजह से ऐश्वर्या के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। संजय दत्त, उन्होंने भी 4 शादियां की। नाजरीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपल्स में ब्रेकअप की शरह में इजाफा होता जा रहा है। इनके ब्रेकअप्स में दिन ब दिन क्यों इतना इजाफा होता जा रहा है, इनके ताल्लुकात क्यों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, इनके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदन राशिद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाजरीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपल्स में दिन ब दिन ताल्लुकात बरकरार ना रहने की वजह से इनके रिश्ते मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी तरह अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर, जो कि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के उभरते सितारे हैं, इनके दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब, यानी कि ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते गए और इनका रिश्ता ख़त्म हो गया। हाल ही में अदाकारा ने इंकशाफ किया कि वो 2 से 3 रोज़ कबल ही रोई हैं, यानी उन्होंने बताया कि वो कभी नहीं रोई, लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके ब्रेकअप के बाद वो शदीद सदमे में रही हैं। हाल ही में अदाकारा ने इंकशाफ किया कि वो 2 से 3 रोज़ कबल ही रोई हैं। अनन्या के इस बयान पर भारतीय मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि अनन्या पांडे के रोने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप है। यानी आदित्य के साथ ब्रेकअप होने की वजह से वो शदीद सदमे में रहीं और काफ़ी रोती भी रहीं। भारतीय मीडिया पिंक विला से बात करते हुए अदाकारा से सवाल पूछा गया कि वो आखिरी बार कब रोई थी। इस सवाल के जवाब में अनन्या ने इंकशाफ किया कि वो 2-3 रोज़ कबल ही रोई हैं। सहाफ़ी की जानिब से रोने की वजह पूछने पर पता चला कि अनन्या पांडे का ये कहना था कि मेरे रोने की वजह मेरी वालदा से लड़ाई थी। यानी कि एक जानिब वो ये कह रही हैं कि मेरे रोने की वजह मेरी वालदा से लड़ाई थी, और दूसरी जानिब जब भारतीय मीडिया ने पूछा अनन्या पांडे से कि वो कब रोई थी, तो उनका बताना था कि उनके किसी करीबी ज़राए से पता चला कि अदाकारा का यानी अनन्या का ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोई और काफ़ी सदमे में हैं। इसलिए वो आजकल खोई खोई सी हैं, खामोश नज़र आती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्या पांडे की पेशा वराना ज़िंदगी तो आखिरकार सही रास्ते पर चल रही है, मगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को एक धचका लगा है, जिसकी वजह अदाकारा का ब्रेकअप है। एक करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया कि इस जोड़े का तकरीबन 1 माह कबल रिश्ता टूट गया था और इनका ब्रेकअप अनन्या के लिए एक सदमे के तौर पर सामने आया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए का मज़ीद इंकशाफ करते हुए बताना है कि अनन्या आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और वो अपने नए दोस्त के साथ वक्त गुजार कर अपना दिमाग हटाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी अदाकार हैं, उनका तवील अरसा रिश्ता बरकरार ना रह सका, या अगर तवील अरसा उनका रिश्ता रहा भी तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, ना शादी की मंजिल तक पहुंच सका। अनन्या पांडे के अलावा और भी बहुत से अदाकार हैं जो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके, जैसा कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का एक बेटा भी है। इनके रिश्ते का क्या तोड़ निकला, यानी इनके डाइवोर्स की क्या वजह थी। शुएब मलिक एक और औरत यानी सना जावेद के पीछे, यानी उनके साथ एक और रिश्ते में थे, उनका अफेयर चल रहा था और सानिया मिर्ज़ा को उन्होंने डाइवोर्स देकर शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी कर ली। सना जावेद और शुएब मलिक के अलावा इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सी अदाकार और अदाकार हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, जिनके तवील अरसे तक रिश्ते चलने के बावजूद शादी की मंजिल तक ना पहुंच सके, जैसा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने तवील अरसा इनके साथ एक ताल्लुक़ में रहने के बाद जब शादी का कहा तो सलमान खान ने कहा कि मुझे अभी वक्त दरकार है, मेरा अभी शादी करने का कोई मूड नहीं है। यानी सलमान खान शादी का मूड जब होगा तभी शादी करेंगे। सलमान खान ने अपना मूड ना होने की वजह से ऐश्वर्या के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया और उसी दौरान ऐश्वर्या को काफ़ी अच्छा प्रपोज़ल, यानी अभिषेक की तरफ से, उनकी एक रिच फैमिली, उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल आया जिसकी बिना पर उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप करके अभिषेक के साथ शादी कर ली और आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं।
सलमान खान का ऐश्वर्या के साथ जिस तरह रिलेशन ख़त्म हुआ, उसी के साथ कुछ ही अरसे के बाद उनका कटरीना कैफ के साथ रिलेशन स्टार्ट हो गया। कटरीना कैफ के साथ भी काफ़ी तवील अरसा रिलेशन में रहने के बावजूद उनसे भी शादी ना की गई। कटरीना कैफ ने अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले ही विकी कौशल के साथ शादी की, और जो बहुत ही खूबसूरत अपनी शादी में नज़र आ रही थी। इन्होंने बहुत खुशी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी शादी मुकम्मल की। इनके अलावा और भी बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, जिनके काफ़ी लंबा तवील अरसा रिलेशन रहने के बावजूद वो अपने शादी की मंजिल की तरफ गामज़न नहीं हो पाते। यानी क्या ये एक फ़ैशन बन चुका है, या क्या ये एक फ़िल्म इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में ये एक मेरे ख़्याल से फ़ैशन ही बन चुका है कि आप शादी करें, शादी तोड़ दें, फिर दूसरी औरत से शादी करें, फिर शादी तोड़ दें। यानी कि ये एक खेल चल रहा है, ज़िंदगी को एक खेल, एक मजाक बनाया हुआ है कि कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ, खुद भी बदनाम और फिल्म इंडस्ट्री भी बदनाम। इसी तरह सैफ अली खान साहब ने भी दूसरी शादी कर ली करीना कपूर के साथ, और उनसे भी उनके 2 बेटे हैं, और इन्होंने अपनी पहली वाइफ यानी अमृता सिंह को भी डाइवोर्स दे दिया था, जिनसे इनके पहले ही 2 बच्चे थे। सैफ अली खान के अलावा और भी बहुत से, यानी जैसे कि संजय दत्त, उन्होंने भी 4 शादियां की। इसके अलावा और भी बहुत से अदाकार हैं जिन्होंने अपनी शादियां रचाईं, और इसके अलावा वो अपनी शादी की मंजिल तक ना पहुंच सके। अगर वो शादी की मंजिल तक पहुंच सके तो वो अपनी शादी बरकरार ना रख सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।